हेलो एवरीवन, क्या आपको भी C3 और C4 साइकिल में डिफरेंस करने में परेशानी आती है? चलिए इस वीडियो के बाद नहीं आएगी। देखिए, C3 साइकिल का नाम इसलिए C3 पड़ा क्योंकि इसमें पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बन का होता है, और C4 साइकिल इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो 4 कार्बन का होता है। चलिए इसको हम लोग डिफरेंस से समझते हैं। C3 साइकिल को मेल्विन कैल्विन ने दिया था और C4 साइकिल को 2 साइंटिस्टों ने मिलकर दिया था जिसका नाम था हैच और दूसरे का नाम था स्लैक। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये आपका C3 साइकिल कहां पे कंप्लीट होती है तो C3 साइकिल में केवल एक ही सेल इन्वॉल्व होती है, वो है मेसोफाइल सेल। और अगर हम C4 साइकिल के बारे में बात करें तो C4 साइकिल 2 सेल में कंप्लीट होती है। फर्स्ट है आपका मेसोफाइल सेल और दूसरा है सीड सेल जिसको हम लोग बंडल सीड सेल के नाम से भी जानते हैं। अभी जैसे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे जो कि PGA यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है जो कि 3 कार्बन का होता है, इसलिए इसका नाम C3 साइकिल पड़ा था। और अगर हम बात करें तो इसमें ऑक्सिलो एसिटिक एसिड होता है जो कि 4 कार्बन का होता है, इसलिए इसका नाम C4 साइकिल पड़ा था। अगर हम बात करें कि CO2 को फर्स्ट एक्सेप्ट करने वाला कौन सा मॉलिक्यूल्स है तो वो होता है RUBP यानी रोबिलोज बाइफॉस्फेट। C4 साइकिल में CO2 को एक्सेप्ट करने वाले आपके फर्स्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे आपका C4 साइकिल में तो इसमें आपका एक होता है RUBP जो कि बंडल सीड सेल में मौजूद होता है, दूसरा होता है PEP जिसको हम लोग फॉस्फोइनोल पायरुवेट के नाम से भी जानते हैं, और यह मेसोफाइल सेल में होता है। यहां पे स्टूडेंट बार बार गलती करते हैं, इसमें ध्यान रखना है कि मेसोफाइल सेल में आपका RUBP होता है C3 साइकिल में, बट ऑन द अदर हैंड C4 साइकिल के मेसोफाइल में आपका PEP होता है यानी फॉस्फोइनोल पायरुवेट होता है, और जो आपका RUBP होता है वो आपका बंडल सीड सेल में होता है। हम बात करें करंज एनाटॉमी, जैसे आप कभी किसी के डेथ में गए होंगे तो वहां पर देखे होंगे कि इस प्रकार से फूलों का एक गुच्छा इस प्रकार से होता है, ठीक है, जो कि आपका प्लांट्स में एनाटॉमी यानी करंज एनाटॉमी के जैसा दिखता है। तो आपका केल्विन साइकिल में करंज एनाटॉमी एब्सेंट होता है यानी इनमें करंज एनाटॉमी नहीं होती है, लेकिन C4 साइकिल में करंज एनाटॉमी होती है। अगर हम बात करते हैं कि आखिर ये जो प्रोसेस हो रही है एट द एंड ग्लूकोज बनाने के लिए हो रही है, तो आपका एक ग्लूकोज बनाने के लिए आपका C3 साइकिल में 18 ATP यानी 18 ATP लगते हैं, जबकि इसमें एक ग्लूकोज बनाने के लिए हमें 30 ATP की जरूरत होती है। अगर हम बात करते हैं तो C3 साइकिल ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी प्लांट्स में होता है, जिसके कुछ जनरल एग्जांपल पैडी, व्हीट और पोटैटो हैं, बट C4 साइकिल केवल ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाले कुछ प्लांट्स में होती है जैसे मेज, सुगरकेन, एमरंथस। आई होप आपको इस डिफरेंस को समझने के बाद C3 और C4 साइकिल में कभी परेशानी नहीं होगी। दैट्स ऑल।